वे अकेले चलते हैं। न राज्य, न साथी, न दिशा। जो पुरुष कभी शासन करते थे, अब वन में चलते हैं, कुछ भी बिना। और ये महत्व रखता है, क्योंकि उनका पतन समाप्त नहीं हुआ था जब वे पासे का खेल हारे थे। वो जारी रहता है। महाभारत से वे भटकते हैं, अकेले, वन में। और फिर कुछ प्रकट होता है। अथ नागम महाकायम ददर्श वन मध्यगम सतम मोक्षयामास दह्यमानम महाविषम। वे एक विशाल सर्प को देखते हैं, कष्ट में, और वे उसे मुक्त कर देते हैं। अब यहाँ रुकिए। उनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी वे अभी भी कार्य करते हैं। राजा के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वही करता है जो आवश्यक है। और फिर सर्प उत्तर देता है, कृतज्ञता से नहीं, एक दंश के साथ। सतम दष्ट्वा नलम नागो रूपम तस्य व्यनाशयत। सर्प नल को डसता है और उनका रूप नष्ट कर देता है। कृशम कुटिल वक्त्रम च बभूव स नराधिपः। वे हो जाते हैं दुबले, विकृत, अपरिचय। और सर्प कहता है, बहुक इति नामास्य करिष्यामि नराधिप। अब आप बहुक के नाम से जाने जाएंगे। समझिए अभी क्या हुआ। उन्होंने अपनी पहचान खो दी है, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, शाब्दिक रूप से। अब स्वयं से पूछिए, कथा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जब तक वे नल बने रहते हैं, वे वो सब अपने साथ रखते हैं जिसने उन्हें नष्ट किया। उनका अतीत, उनका पतन, उनके आसक्ति सूत्र। और अब वो सब हटा दिया गया है। लेकिन पाठ एक और बात जोड़ता है। कलीस्तु तेन दंशेन पीड्यमानो व्यवस्थितः। कली उनके भीतर उस दंश से पीड़ित होता है। गया नहीं, हटाया नहीं गया, पीड़ित। ये निर्णायक है, क्योंकि कथा अचानक शुद्धि नहीं दिखाती, वो दबाव दिखाती है। कुछ जो उनके भीतर था अब बिना विचलित हुए नहीं रह सकता। और यहां से उनका मार्ग बदलता है, तुरंत ऊपर की ओर नहीं, बल्कि भिन्न रूप से। वे अब राजा नहीं हैं, वे बहुक हैं। और इस बिंदु से उन्हें पुनर्निर्माण करना होगा, पहचान के बिना, पहचान स्वरूप के बिना, केवल उस द्वारा जो वे आगे करते हैं। और वही वो स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। वे सिंहासन पर वापस नहीं लौटते, वे पहचान नहीं खोजते, वे अयोध्या जाते हैं। ये गमन अनुमानित नहीं है, ये निर्देशित है। महाभारत से गच्छ राजन नितः सूतो बाहुकोहमिति ब्रुवन् समीप मृतुपर्णस्य स हि वेदाक्षनय पुनम्। अयोध्याम नगरीम रम्या मध्यवै निषधेश्वर स तेक्ष हृदयम दाता राजाश्वो हृदयेन वै। यहां से जाइए, ये कहते हुए, मैं बहुक हूं, एक सारथी। ऋतुपर्ण के पास जाइए, वे पासे के विज्ञान को जानते हैं। वे आपको वो ज्ञान देंगे आपके अश्व ज्ञान के बदले। इसलिए नल जाते हैं। अट मानस ततो अयोध्याम जगाम नगरीम तदा ऋतुपर्णम स राजान मुपतस्थे सुदुखितः। वे अयोध्या पहुंचते हैं और राजा ऋतुपर्ण के पास जाते हैं। भृतिम च स ददौ चास्य सारथ्येन नियोजितः। उन्हें कार्य दिया जाता है, एक सारथी के रूप में। अब यहाँ रुकिए। पाठ ये नहीं कहता कि वे पुनर्स्थापित हो गए, ये नहीं कहता कि वे शुद्ध हो गए। वो कुछ अधिक सरल दिखाता है। वे काम करते हैं। बाद में उनका इस प्रकार वर्णन किया जाता है। ऋतुपर्णस्य पुरुषो बाहुको नाम नामतः सुतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो ह्रस्व बाहुकः। शीघ्र यानेषु कुशलो मृष्टकर्ता च भोजने। उन्हें बहुक कहा जाता है। वे राजा की सेवा करते हैं।
वे विकृत हैं, लघु बाहु, शीघ्र चलाने में कुशल और भोजन तैयार करने में भी कुशल। ये महत्व रखता है क्योंकि कथा उन्हें भाषणों के द्वारा पुनर्निर्मित नहीं करती, वो उन्हें कार्य के द्वारा पुनर्निर्मित करती है। वे फिर से उपयोगी बनते हैं। वे अश्वों को संभालते हैं, वे चलाते हैं, वे सेवा करते हैं। और जब वो क्षण आता है, ततः परीक्षा मश्वानाम चक्रे राजंस बाहुकः, वे अश्वों की परीक्षा करते हैं। ततः सदश्वांस चतुरः कुलशील समन्वितान योजयामास कुशलो जवयुक्तान रथे नलः, वे 4 अश्व चुनते हैं और उन्हें रथ में जोतते हैं। पाठ ये दिखाता है पुनर्स्थापन नहीं, स्थिरता, परिवर्तन नहीं, नियंत्रण, लौटता हुआ। और वही वो स्थान है जहां पथ मुड़ता है।